हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारी रीजनिंग सेक्शन का जो एक पार्ट है सीटिंग अरेंजमेंट, उसका भी पार्ट नंबर 6। तो बिना किसी देर के हम अपनी सीटिंग अरेंजमेंट को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बनाना शुरू करेंगे। हमारा पैराग्राफ कह रहा है 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल सच दैट 4 पर्सन सिट एट 4 कॉर्नर्स एंड लाइक डिफरेंट गेम्स। तो यानी हमारे जो कॉर्नर में बैठे हैं उनको गेम्स पसंद है। ठीक है, एंड 4 ऑफ देम सिट्स एट मिडल ऑफ द साइड ऑफ टेबल एंड लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट। तो जो मिडल में बैठे हैं उनको सब्जेक्ट्स पसंद है। ठीक, हमारी दोनों चीजें हमने लिख ली। सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड। कितने हैं जो बाहर दिख रहे हैं, कितने हैं जो अंदर दिख रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। इन्होंने सम की बात की है। तो हमारा मेन पैराग्राफ यहां से शुरू करते हैं। पी डज नॉट लाइक मैथ्स। पी को जो है मैथ्स पसंद नहीं है, तो जो चीज नहीं वाली होती है वो हम ग्रीन से बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रही है द वन हु लाइक हिंदी सिट थर्ड टू राइट ऑफ पी हु फेसिस आउटसाइड। हु होता है सेकंड पर्सन के लिए यूज, यानी पी के लिए यूज हो रहा है। तो जो बंदा जिसको हिंदी पसंद है वो पी के थर्ड राइट में बैठे। तो पी जो कि बाहर देख रहा है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में वो बंदा बैठा है जिसको हिंदी पसंद है। अब एक चीज देखिए, हिंदी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाले कहां बैठेंगे? सब्जेक्ट वाले बैठेंगे मिडिल में। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये मिडिल में बैठा है, ये होगा कॉर्नर में, ये होगा मिडिल में, ये होगा कॉर्नर में। अगर पी कॉर्नर में है तो पी को गेम्स पसंद होंगी। यहां हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था कि पी को मैथ्स पसंद नहीं है। मैथ्स तो ऐसे भी सब्जेक्ट है, तो हमें इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रही क्योंकि पी को तो गेम पसंद होगी, तो हम इस पॉइंट को हटा देंगे। सो हमने हमारा वो वाला पॉइंट हटा दिया और लिख दिया पी को गेम पसंद है। ठीक, नेक्स्ट लाइन कह रही है आर सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एस। एस के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आना है। आर कौन आउटसाइड देख रहा है, कोई कौन इनसाइड देख रहा है, हमें इसका अभी कोई आइडिया नहीं है। इधर बस लिखा हुआ है आर सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एस। द वन हु लाइक इंग्लिश सिट थर्ड टू राइट ऑफ आर। आर के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में इंग्लिश आ रहा है। इतनी चीज भी हमारी क्लियर होगी। ठीक, डब्ल्यू डज नॉट लाइक इंग्लिश, तो इंग्लिश में डब्ल्यू नहीं आना, काट दिया। नेक्स्ट आ गई हमारी लाइन की द वन हु लाइक क्रिकेट सिट थर्ड टू राइट ऑफ क्यू। क्यू के थर्ड राइट में क्रिकेट आना है, क्यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आना है क्रिकेट। तो क्यू के थर्ड राइट में हमने क्रिकेट बना दिया। हमारी नेक्स्ट लाइन कह रही है द वन हु लाइक टेनिस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक हिंदी। जो टेनिस जो है वो हिंदी वाले के आसपास भी नहीं होना चाहिए, तो हमने बीच में लिखा हिंदी। अब हिंदी के दोनों तरफ क्या नहीं होना चाहिए? टेनिस। तो हमने इधर और इधर 10 लिख दिया ग्रीन से, जिसका मतलब है कि हिंदी के आसपास टेनिस नहीं होना चाहिए। टी लाइक्स हॉकी। टी को हॉकी पसंद है एंड सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक इंग्लिश। टी को हॉकी पसंद है और वो इंग्लिश के राइट में बैठा है। ऐसा करते हैं, इसको नीचे बना देते हैं। हमारा इंग्लिश यहां पर है ना, इंग्लिश लिखा हमने। ठीक है, इंग्लिश के राइट में बैठा है टी जिसको हॉकी पसंद है, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट आ गया डब्ल्यू सिट थर्ड टू राइट ऑफ वन हु लाइक टेनिस। टेनिस के थर्ड राइट में वन टू थर्ड राइट में क्या आ रहा है? डब्ल्यू आ रहा है। द वन हु लाइक साइंस सिट सेकंड टू राइट ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू के फर्स्ट सेकंड राइट में आ रहा है साइंस। ये भी चीज लिख ली हमने। द वन हु लाइक साइंस फेसिस क्यू। जो साइंस जिसको साइंस पसंद है वो क्यू को फेस कर रहा है, बना लिया हमने। द वन हु लाइक टेनिस सिट ऑपोजिट टू वन हु लाइक हॉकी। अब एक चीज देखिए, फेसिस क्यू का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे ये ना साइंस और क्यू जो है फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये दोनों इनसाइड देख रहे होंगे। हमें पता चल गया जिसकी साइंस है जिसकी क्यू है वो इनसाइड देख रहे हैं। अब इधर ऑपोजिट कहा हुआ है। ऑपोजिट का मतलब है कि वो एक दूसरे को देख भी सकते हैं, एक दूसरे को नहीं भी देख सकते। ऑपोजिट का मतलब होता है कि हमें डायरेक्शन नहीं पता। फेसिस का मतलब होता है वो डेफिनेटली इनसाइड ही देखेंगे। तो आ गया हमारा द वन हु लाइक टेनिस सिट ऑपोजिट टू वन हु लाइक हॉकी। हॉकी पसंद है टी को, और टेनिस और हॉकी वाले एक दूसरे को देखेंगे। ठीक, इतनी चीज क्लियर होगी। आर डज नॉट लाइक टेनिस, तो टेनिस में आर नहीं आना, यहां हमने ग्रीन से लिख दिया आर नहीं आना। द वन हु लाइक फुटबॉल सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ वी। वी के थर्ड राइट में फुटबॉल आना है, तो स्पेस नहीं बची। वी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आना है फुटबॉल। ये हमने बना दिया। अब ऐसा करते हैं, यहां स्पेस नहीं बची, थोड़ा हौच पौच हो गया। एक बार हम पैराग्राफ हटा देते हैं और इन पॉइंट्स को रीराइट कर लेते हैं।
सो रीराइट करने के बाद हमारा सब कुछ ऐसा दिखेगा। आप फटाफट से इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, क्योंकि मेरे को ये अब स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी, मुझे डायग्राम भी बनानी है, हो सकता है 2 या 3 केसेस बने, तो मुझे ये स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा वो पॉइंट्स काटता जाना, हम वो पॉइंट्स फिगर्स में डालते जाएंगे, ठीक। अच्छा, फिगर बनाना शुरू करने से पहले एक और पॉइंट लिखना है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया था कि आर जो है एस के इधर है, और स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट कैंसिल किया था ना कि पी को मैथ्स पसंद नहीं है, इसका भी एक जगह पे यूज़ आना है। कहाँ पे आना है मैं बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल एंड में बताऊंगा। तो हम अपनी फिगर बनाना शुरू करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी कॉपी पर सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे। हम शुरुआत करेंगे, हॉकी जो है वो टेनिस के ऑपोजिट बैठा हुआ है, और टेनिस में आर नहीं है, और टेनिस के और डब्ल्यू के बीच में 2 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक। इस पॉइंट से हम अपने फिगर की शुरुआत करेंगे। ये हमने बनाया एक स्क्वायर, 4 लोग कॉर्नर पे बैठ रहे हैं, 4 लोग इनसाइड बैठ रहे हैं। कॉर्नर वाले गेम खेलेंगे, मिडिल वाले सब्जेक्ट, ठीक। ये चीज़ ध्यान में रखना। आई होप आपने कॉपी पे लिखा हो, पर नहीं लिखा तो अभी लिख लो। हमारा पॉइंट क्या था कि टेनिस के ऑपोजिट बैठा है हॉकी, एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, जस्ट कहा है ऑपोजिट बैठा है, और टेनिस और डब्ल्यू के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, तो वैसा हम बना लेते हैं। टेनिस क्या है, गेम है, तो वो कहाँ पे आएगी, कॉर्नर पे। यहाँ पर हमने लिखा टेनिस, ठीक है, टेनिस में आर नहीं आना। टेनिस के ऑपोजिट बैठा है हॉकी, जो कि है टी। इतनी चीज क्लियर। टेनिस और डब्ल्यू में 2 बंदे बैठे हैं, तो 1 2 डब्ल्यू इस तरफ भी आ सकता है, तो 1 2 डब्ल्यू इस तरफ भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, साथ ही साथ दूसरी फिगर बना देंगे। अभी फिलहाल के लिए हम एक डब्ल्यू यहां डाल देते हैं और दूसरी फिगर बनाते हैं। सो यहां बिठाया हमने टेनिस, ठीक है, इसमें आर नहीं आना। ऑपोजिट में है हॉकी, जो कि टी को मिली है, और 1 2 डब्ल्यू आ गया यहां पर। सो डब्ल्यू हमने यहां बिठा दिया। सो अब आप ये वाला पॉइंट काट सकते हैं आराम से। नेक्स्ट चीज है कि इंग्लिश के बिल्कुल एडजेसेंट में, बिल्कुल राइट में टी बैठा हुआ है, और साथ ही साथ डब्ल्यू में इंग्लिश नहीं आनी। अगर इस पोजीशन पर इंग्लिश नहीं आनी, पर आना तो उसको टी के साथ ही है, तो इंग्लिश कहाँ आएगी, इस केस में इस पोजीशन पर, इस केस में इस पोजीशन पर। तो बिठाते हैं, इंग्लिश हमने बिठा दी यहां पर। इंग्लिश के एग्जैक्ट राइट में टी है, तो एग्जैक्ट राइट में टी आने के लिए इंग्लिश आउटसाइड फेस करेगा, और इस केस में भी इंग्लिश बिठाते हैं, ठीक है। इंग्लिश के एग्जैक्ट राइट में होना चाहिए हॉकी, तो इंग्लिश देखेगा इनसाइड। इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या होगी। डब्ल्यू के और साइंस के बीच में एक बंदा बैठा है, और साइंस जो है डब्ल्यू के राइट में, साइंस जो है डब्ल्यू के सेकंड राइट में आना है। अगर डब्ल्यू के हम बाहर दिखाएं, ठीक, उसके सेकंड राइट में तो इंग्लिश आ रहा है, यानी डब्ल्यू को सेकंड वाले केस में हम बाहर नहीं दिखा सकते, हम सिर्फ और सिर्फ अंदर दिखा सकते हैं। हमारा साइंस आ जाएगा इधर, ठीक। सिमिलरली डब्ल्यू के इधर हम दिखाएंगे आउटसाइड, और हमारा साइंस आएगा इधर। इतनी चीज क्लियर। ये वाला पॉइंट भी हटा दीजिए। साइंस और क्यू एक दूसरे को देख रहे हैं, साइंस एंड क्यू आर फेसिंग ईच अदर, ठीक। तो यानी दोनों इनसाइड देखेंगे और एक दूसरे को देखेंगे। साइंस को दिखाया हमने इनसाइड, अब इसके ऑपोजिट जो है वो तो आउटसाइड देख रहा है, तो यानी हमारा ये वाला केस कट हो जाएगा। दूसरे केस को देखते हैं। साइंस आया यहाँ पे, इसको दिखाया हमने इनसाइड, और हमारा ऑपोजिट वाला ऑलरेडी इनसाइड देख रहा है, तो हम इसको क्यू दे सकते हैं। तो हमारी पहली फिगर कट होगी। अब हम सिर्फ सेकंड फिगर पर काम करेंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। तो हमारी फिगर हो चुके हैं बड़ी, पर अभी भी जो हमारा पार्ट था कि साइंस और क्यू ऑपोजिट बैठेंगे, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक और कंडीशन है कि क्यू के थर्ड राइट में क्रिकेट आ रहा है। क्यू अगर इनसाइड देख रहा है, तो थर्ड राइट क्यू का क्रिकेट कहां पर आएगा, इस पोजीशन पर, ठीक कह रहा हूं। तो क्यू के थर्ड राइट में हमारा क्रिकेट भी आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। इस पार्ट को भी आप काट दीजिए। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक गेम आई हॉकी, दूसरी आई क्रिकेट, थर्ड आई टेनिस। हमारी एक ही गेम बची, कौन सी, वो है फुटबॉल। तो हम फुटबॉल को बिठा देंगे इस कॉर्नर पे। फुटबॉल का आपने एक रिलेशन पढ़ा था वी के साथ, कि वी के थर्ड राइट में होना चाहिए फुटबॉल। अगर फुटबॉल यहां है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, वी यहां आता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी डब्ल्यू बैठा हुआ है, तो वी आएगा यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में फुटबॉल बिल्कुल सेट बैठ रहा है, तो वी और फुटबॉल वाला पॉइंट आप इजिली काट सकते हैं। नेक्स्ट चीज, अब हमारे पास आया कि आर के थर्ड राइट में आ रहा है इंग्लिश, आर के थर्ड राइट में आएगा इंग्लिश। इंग्लिश अगर यहां है, तो आर या तो यहां होता या तो यहां होता, और यहां पर तो क्लियरली मेंशन है कि टेनिस में आर नहीं होना चाहिए, आर आ गया यहां पर।
अगर आर इस पोजीशन पे आया है और थर्ड राइट में इंग्लिश है तो आर आउटसाइड देख रहा होगा, ठीक। तो हमने आउटसाइड दिखा दिया, थर्ड राइट पे हमारा आ गया इंग्लिश। ये वाला पॉइंट भी आप काट सकते हैं। साथ ही एस के थर्ड लेफ्ट में आर होना चाहिए, तो एस यहां तो इधर होगा, यहां तो इधर होगा, यहां पर तो ऑलरेडी क्यू बैठा है तो एस हो नहीं सकता, तो एस आएगा यहां पर। एस के थर्ड लेफ्ट में है आर, तो एस देख रहा होगा आउटसाइड। क्लियर, ठीक। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया पूरा। अब हमारे पास जो अल्फाबेट बचा वो है पी, जो कि या तो इधर आएगा या इधर आएगा। तो पी के साथ एक और रिलेशन आ रहा है हिंदी का। पी अगर इधर आता है, ठीक है, और पी आउटसाइड देख रहा है, तो हिंदी आ जाएगी यहां, ठीक। पी अगर इधर आता है और पी आउटसाइड देख रहा है, तो हिंदी आती उस जगह जहां पर ऑलरेडी साइंस है। तो यानी हमारा पी इस पोजीशन पर नहीं आएगा, हमारा पी उसी पोजीशन पर आएगा जो हमने पहले बनाई थी, यानी पी आ गया हमारा यहां और हिंदी आ गया हमारा यहां। इतनी चीज क्लियर। अब एक पॉइंट था कि पी में मैथ्स नहीं होगी। इस पॉइंट का होली सोली फन यही था कि हमें हमारा चौथा सब्जेक्ट चाहिए था, तो चौथा सब्जेक्ट हमारा आ गया एस के पास, और जो हमारा अल्फाबेट बचा वो आएगा फुटबॉल को, तो यू आ गया हमारा फुटबॉल को अल्फाबेट। तो हमारी फिगर हुई है कंप्लीट। एक बार आप फिगर को देख लीजिए, यहां पर आउटसाइड आना है क्योंकि पी आउटसाइड देख रहा था। आप देख सकते हैं कि इस फिगर में हमारे पास हॉकी और फुटबॉल की जो डायरेक्शन है वो नहीं है कि वो इनसाइड देख रहे हैं या आउटसाइड देख रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारी जो फिगर है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया होगा कि फॉर एग्जांपल आपको आगे क्वेश्चन दिया हो सकता है कि अगर हॉकी इनसाइड देखता है तो उसके थर्ड राइट में कौन आता है, अगर हॉकी आउटसाइड देख रहा है तो उसके थर्ड राइट में कौन आ रहा है। ऐसे करके क्वेश्चन दिए हो सकते हैं, जिन सिर्फ उन्हीं दो एलिमेंट्स के लिए जो अपना अभी दिखा नहीं पा रहे हैं कि वो इनसाइड बैठे हैं या आउटसाइड बैठे हैं। तो फिगर हमारी उसके बावजूद भी कंप्लीट है। आगे का जो पोर्शन होगा वो होली सोली क्वेश्चन पर डिपेंड होगा। हमारी फिगर होती है कंप्लीट और हमारी सीटिंग अरेंजमेंट भी होती है कंप्लीट। तो सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 6 भी हुआ खत्म। थैंक यू सो मच।